हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी नीतू और आप सब देख रहे हो रॉबी नीतू व्लॉग्स। सो आज का वीडियो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। एक्चुअली आज मैं आप लोगों के साथ में वेडिंग्स को लेकर के कुछ टिप्स हैं और या हैक्स हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली फैशन हैक्स हैं या क्लॉथिंग हैक्स है, ड्रेसिंग सेंस, ये सब के हैक्स तो आपको बहुत अनलिमिटेड मिल जाएंगे। लेकिन एक जो हाउसवाइफ होती है, बहू होती है घर की, या एक बेटी होती है, या फिर जो जिसके ऊपर सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो किस तरह से वेडिंग को एंजॉय कर सकती है। क्योंकि जब घर में बहुत सारे मेहमान आते हैं तो बहुत सारे काम भी होते हैं, उसमें उसी के बीच में हमें तैयार भी होना होता है और कपड़ों के बारे में चेंज करना, उसका फैलावड़ा फैल जाता है और तैयार होना है, उसके लिए सब चीज़ें ज्वेलरी वगैरह सब कुछ निकालना। तो कभी कुछ नहीं मिल रहा है तो कभी कुछ नहीं मिल रहा है, सामान जो है इधर उधर फैला हुआ दिख रहा है। हस्बैंड को भी तैयार करना है, बच्चों को भी तैयार करना है, मेहमानों को भी देखना है, घर भी देखना है, तो इतने सारी चीज़ें एक साथ कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में यही सब शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। पहला टिप है कि आप पहले से ही साड़ी को सेलेक्ट करके रखिए कि आपको कौन सी साड़ी कब पहननी है। मेन फंक्शन की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेन फंक्शन के लिए तो हम पहले से तैयारी करते हैं। इवन मैं उन फंक्शंस की बात कर रही हूँ जो छोटे छोटे से फंक्शंस होते हैं। अगर आप पहले से ही सिलेक्ट कर लेंगे साड़ी कि आपको क्या कौन सी साड़ी पहननी है, तो आपको उस टाइम पर सेलेक्ट करने की जो प्रॉब्लम होती है कि मैं क्या पहनूँ, ये प्रॉब्लम से आप बच जाएंगी और आप काफ़ी सारा टाइम भी बचा लेंगी। सेकेंड टिप है कि अगर आपने साड़ी सेलेक्ट कर ही ली है तो आप एसेसरीज़ भी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके लिए आप एक ऐसा डब्बा ले लीजिए और साड़ी के साथ में आप जो भी बैंगल्स पहनने वाली हैं उसका सेट बना लीजिए पहले से ही। मतलब कि हमारे पास बहुत सारी बैंगल्स रखी रहती हैं और जो मेन फंक्शन होता है उसके लिए चाहे हम लेकर आ जाएं, लेकिन जो छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं जिनके अंदर हमें अपने जो रखी हुई बैंगल्स हैं उनमें से ही बैंगल्स वगैरह पहननी है, तो उसका आप पहले से ही सेट बना लें। और अगर आपके पास ऐसा पट्टे वाला यानी गत्ते वाला डब्बा है तो उसके अंदर बना के रख लें। और अगर आपके पास ऐसा डब्बा नहीं है और जगह भी कम है रखने की, तो आप इस तरह से कागज़ लेकर के और इस तरह से सेट बना करके और ऐसा डब्बे के अंदर रख लीजिए। और खाली बैंगल्स ही नहीं, जैसे हमारे पास इतनी सारी बिंदीज़ हैं, हमें कौन सी बिंदी लगानी है साड़ी के साथ में, तो एक बिंदी आप जो भी लगाने वाली हैं उस बिंदी को भी ले लीजिए। मतलब कि ये डब्बा वो डब्बा होगा जो, जैसे हमारी समझिए कि हमें चाक में ये वाली साड़ी पहननी है तो चाक का डब्बा हो गया ये, इसके बैंगल्स हो गई, इसके साथ में जो मैं बिंदी लगाऊंगी वो हो गई, इसके साथ में जो भी मैं लिपस्टिक वगैरह लगाऊंगी, ये ज्वेलरी है, मैं इसके साथ में ये ज्वेलरी पहनूंगी, तो इस ज्वेलरी को भी मैं निकाल करके इस डब्बे के अंदर रख दूंगी। और जो भी मैं लिपस्टिक वगैरह लगाऊंगी या इसके साथ में जो भी मैं साड़ी पिन वगैरह लगाऊंगी, जो भी मैचिंग की चीज़ें होंगी ना, वो सारी चीज़ें मैं इस डब्बे के अंदर रख दूंगी। तो जब भी मुझे तैयार होना होगा तो बस मुझे क्या करना होगा कि मैं साड़ी निकालूंगी और इस डब्बे को निकाल लूँगी, बस मेरा काम हो जाएगा। मुझे ऐसे नहीं कि मुझे ढूंढने के लिए है ना, बैंगल्स के लिए अलग भागना पड़ रहा है, बिंदी सेलेक्ट करने के लिए अलग भागना है। तो इस तरह से मेरा बहुत सारा टाइम बच जाएगा। जैसे ये मैं इस साड़ी के साथ में ये साड़ी पिन लगाऊंगी तो इस साड़ी पिन को भी मैं इस डब्बे के अंदर रख दूंगी। और ऐसे ही जो भी मैं ये हेयर एसेसरीज़ है तो मैं इस साड़ी के साथ में ये वाली हेयर एसेसरीज़ लगाऊंगी तो इसे भी मैं इसके अंदर रख दूंगी। और ऐसे ही हम साड़ी के अकॉर्डिंग ही लिपस्टिक लगाते हैं तो हम लिपस्टिक भी रख देंगे। मतलब कई साड़ी होती है जिसके साथ में रेड जाती है या किसी के साथ में पिंक जा रही है या न्यूड जा रही है, तो उस अकॉर्डिंग आप रख लीजिए और इस तरह से एक डब्बा बना लीजिए। तो ये समझिए मेरा हो गया चाक का डब्बा। ऐसे ही आप बारात का, रिसेप्शन का, इस तरह से आप सारे डब्बे बना के रख लीजिए सेपरेटली। और साड़ी निकालिए, ये डब्बा निकालिए और एक मेकअप बॉक्स निकालिए, बस आपका हो जाएगा। इतने में ही आपका बहुत सारा कीमती टाइम बच जाएगा जिसमें आप रेस्ट कर सकती हैं या और कोई जो दूसरे काम है वो भी कर सकती हैं और शादी को अच्छे से एंजॉय कर सकती है बस। तीसरा टिप है कि जैसे एसेसरीज का मैंने एक डब्बा बनाया था उसी तरह से आप मेकअप बॉक्स का भी डब्बा बना के रखिए। इसके लिए आपको अलग अलग डब्बे नहीं बनाने हैं, बस एक डब्बा बनाना है। जैसे ये ब्रश वगैरह इन्हें रख दिया, कॉम्पैक्ट है या फाउंडेशन है या बीबी क्रीम है, आईलाइनर है और मस्कारा वगैरह है, जो
आई शेडो वगैरह यूज़ करने वाले हैं वो सब एक डब्बे के अंदर रख दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको बार में इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मेरा आई शेडो कहाँ रखा है, मेरा आई लाइनर कहाँ रखा है, ये कहाँ रखा है, वहाँ रखा है। तो इस तरह से आप बहुत सारा अपना टाइम बचा पाएंगी। तो ये मेरा 3rd टिप है। चौथा टिप मेरा ये है कि आप मेकअप बॉक्स के अंदर एक्स्ट्रा सेफ्टी पिन्स रखें। कहाँ लगानी पड़ जाए पता ही नहीं चलता है ये सेफ्टी पिन्स का। और फिर टाइम पर ये ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, ये स्पेशली सेफ्टी पिन तो एक ऐसी चीज़ है जो हमें, जब हमें इसकी ज़रूरत होती है ना, ये हमें बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो इसके लिए आप एक सेपरेट डब्बा बना के रखें और साथ ही मेकअप बॉक्स के अंदर भी आप एक्स्ट्रा रखें, जिससे कि आपको किसी से मांगते फिरना ना पड़े और ढूंढने के चक्कर में अपना दिमाग ना ख़राब करना पड़े। तो इस तरह से आप काफ़ी समय बचा सकते हैं। जो टिप है कि आप अपने कपड़ों के साथ साथ अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के कपड़ों को भी सेलेक्ट करके रखिए। उनसे पहले से ही पूछ लें कि आप कौन से फंक्शन में कौन से कपड़े पहनने वाले हैं। अगर आपको पता होगा कि कौन से कपड़े पहनने वाले हैं तो आप इजीली बहुत जल्दी से निकाल देंगी। ऐसा नहीं है कि आप पूछने बैठेंगी और फिर निकालने बैठेंगी। तो इस तरह से आप काफ़ी टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि जिस उम्र का हर्षित है उस उम्र में बच्चे भी सेलेक्ट करके पहनते हैं कपड़े कि मैं ये कपड़े नहीं पहनूँ, वो नहीं पहनूँ। तो आप पहले से पूछेंगे तो आप काफ़ी टाइम बचा पाएंगी। तो आपने पहले से पूछ लिया अपने हस्बैंड और बच्चों से कि वो क्या पहनने वाले हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे अगर उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया तो उस टाइम के लिए भी आप रेडी रहिए और पहले से ही अपने जो हस्बैंड के कपड़े हैं और बच्चे के कपड़े हैं उनको आयरन करके रखिए, जिससे अगर वो अपना प्लान चेंज भी करें तो आप उस समय पर ही आयरन करने ना बैठे, पहले से आयरन वगैरह करके रखें। इससे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पहले से इतने सारे काम हैं और एक काम और फैल गया। और कपड़े भी आयरन रहेंगे तो आसानी से वो खुद अपने कपड़े ले पाएंगे, और अगर आप भी दे रही हैं तो आसानी से दे पाएंगी। नेक्स्ट टिप है कि आपके जो नए कपड़े आते हैं उसके अंदर टैग्स वगैरह रखे लगे होते हैं और ये स्पंज वगैरह लगे होते हैं, इन्हें भी आप हटा दें। शर्ट के अंदर गत्ते वगैरह लगे हुए आते हैं, पिन वगैरह लगी हुई आती हैं, इन्हें भी आप पहले से ही हटा करके रख दें। इससे क्या होगा कि आप जल्दबाजी में उस समय पर ही हटाएंगे और फिर फ्लोर पे सारा कचरा ही कचरा हो जाता है। हटाएंगे तो उसी टाइम पर हम हटाएंगे और ऐसे फ्लोर पर जल्दबाजी में फेंक देते हैं, जिससे कमरा जो है बिखरा बिखरा लगता है, फैला फैला लगता है, गंदा लगता है। तो आप पहले से ही इन्हें हटाइए, जिससे कि आप कमरे को काफ़ी हद तक साफ़ रख पाएंगी। 8वां टिप ये है कि नए शर्ट में से टैग वगैरह हटा लेने के बाद में जब हमने उसे खोल ही दिया है तो उसके अंदर हमको दिखते हैं कि बहुत सारे रिंकल्स होते हैं, और जब हम पहनते हैं उस टाइम पे हमारे हस्बैंड जो हमसे आयरन करने के लिए कहते हैं कि इस पर बहुत ज़्यादा रिंकल्स हैं तो इस पर आयरन कर दो। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से ही आयरन करके रख दीजिए, जिससे उनको कहना ना पड़े और आपका टाइम भी काफ़ी बच जाएगा उस टाइम पर। हस्बैंड के ही क्यों, बच्चे के कपड़े पे भी जब उसको खोलते हैं तो उस पर बहुत सारे रिंकल्स होते हैं, तो आप बच्चों के कपड़ों पे भी आयरन करके रखिए। 9th टिप है कि जब भी आप रेडी होने लगें उससे पहले अपने हस्बैंड के कपड़े निकाल दें और अपने बच्चों को तैयार कर दें। और सबसे पहली चीज़, तैयार होने से पहले मेकअप में इंक्लूड कर लीजिए कि पानी पीना है, पानी पी लेना है और लंबी सी 2 सांसें ले लेनी है, उसके बाद आपको रेडी होना है। तो ये थे मेरे कुछ छोटे छोटे से टिप्स जिनको मैंने अपने देवर की शादी में फ़ॉलो किया था और फुली एंजॉय किया था मैंने। क्योंकि जो सोचने में जो टाइम जाता है ना, वो सबसे ज़्यादा टाइम जाता है कि मैं क्या पहनूँ, मैं कौन सी साड़ी के साथ कौन सी ज्वेलरी पहनूँ, कौन सा मेकअप करूँ। अगर आप पहले से ही सब कुछ डिसाइड करके रखेंगी ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। और जैसे जैसे आज शाम को चाक है, लेकिन सुबह भी तो हम कपड़े पहनेंगे ना, तो डेली वाले कपड़े तो हम पहनेंगे ही नहीं, थोड़े एक्स्ट्रा थोड़े सिंपल वाले पहनेंगे जो हम मार्केट वगैरह में पहन जाते हैं। तो वो भी आप सेलेक्ट करके रखिए, इससे आप काफ़ी समय बचा पाएंगी। एक औरत होती है ना, वो घर का गूगल होती है। जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं कि जयपुर कहाँ है या आगरा कहाँ है, वैसे ही जो जो घर की लेडीज़ होती हैं जिसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो एक तरह से घर की गूगल ही तो होती है। उससे पूछा जाता है कि मेरे कपड़े कहाँ हैं, मैं क्या पहनूँ। चाहे पहनेंगे खुद की मर्जी की, लेकिन पूछेंगे एक बार ज़रूर कि मैं क्या पहनूँ, वो चीज़ कहाँ रखी है, ये कहाँ रखा है। और ऐसे हाबड़ ताबड़ में फिर हम खुद इंजॉय करना भूल जाते हैं। तो अगर आप भी इंजॉय करना चाहती हैं तो इन टिप्स को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा।
इसके थ्रू आप अपने जो कई बार क्या होता है शादी ब्याह में क्या होता है, सामान जो होता है हमारा छोटा छोटा सामान होता है वो खो जाता है, जैसे बिंदी का पत्ता ही खो गया या पिन ही खो गई या इयररिंग्स खो गए। ऐसा अगर आप ऐसे सेपरेटली डब्बे बना लेंगे तो आप खुद ही सोचिए कि आपने जिस डब्बे में से निकाल के पहना है जल्दी से उस डब्बे में निकाल के पटक दिए ना, और जल्दी से रख के और फिर हम चले गए। क्योंकि कई बार क्या होता है चाक के बाद में ही ना भात का भी काम शुरू हो जाता है, और कई लोग होते हैं जो साड़ी चेंज भी करते हैं। तो हम अगर प्रिपेयर रहेंगे तो हम कर पाएंगे ना, और अगर प्रिपेयर ही नहीं रहेंगे तो फिर हम बताए क्या करेंगे। जो चाक में पहन रखा है वही हम भात में पहन लेंगे। तो अगर आप फुली इंजॉय करना चाहती हैं और सारे मतलब फंक्शंस को खुशी से ना इंजॉय करना चाहती हैं तो इन सब टिप्स को आप फॉलो करिए। तो ये थे मेरे छोटे छोटे से टिप्स। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। क्योंकि ये वाला जो मैंने वीडियो बनाया है ना, ये मैंने खुद अपने थॉट्स के ऊपर, अपनी थिंकिंग के ऊपर, और जो चीज़ें मैंने रियली में अपने देवर की शादी में फ़ॉलो की थी ना, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। मैं नहीं जानती हूँ कि ऐसा वीडियो कोई ना यूट्यूब पर पहले है भी या नहीं। मैंने सिर्फ अपनी मर्ज़ी से अपने मतलब जो मेरे दिमाग में था ना, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करती हूँ। तो बस अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ 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 मेरी इस थिंकिंग को, मेरी इस काम को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एक थम्स अप तो बनता ही बनता है। आपकी हर लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक नई वीडियो बनाने के लिए। तो बस बने रहिए मेरे साथ में ऐसे ही, और अपना प्यार और अपना सपोर्ट मेरे साथ में ऐसे ही बनाए रखिए। मैं अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी, लव यू ऑल।